तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और ये स्वागत थोड़ा सा उतना पॉजिटिव नहीं है जितना पॉजिटिव होना चाहिए। कल से लगातार हर चैनल, हर प्लेटफॉर्म पे बहुत खुशी मिलती है जब ये चीज़ देखता हूँ कि आज फ़ौज को लेके कितनी बड़ी अपडेशन और कितने बड़े लेवल पे चीज़ों को कवर किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ दुख होता है आखिर कवरिंग किस चीज़ को लेके हो रही है, आखिर किस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं देखने में गलत है, सुनने में भी गलत है और समझने में भी गलत है। आज मैं मानता हूँ कि देश के लिए जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनके लिए दुख का दिन है और मैं भी बहुत दुखी हूँ। पर्सनली मैं बताऊँ तो कल से ही थोड़ा सा उदास था, स्वास्थ्य भी नासाज था, गला भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा धैर्य प्लीज़ बनाएं। कोशिश है कि मैं अपनी बात आपसे रखूँ क्योंकि आपका लगातार आदेश है कि सर प्लीज़ आए और इसके पूरे पूरे प्रारूप को लेकर क्लियर करें। ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, मीडिया चैनल से, प्रिंट मीडिया से एक प्रॉपर अपडेट तो आप तक पहुंच हो चुकी है और मोटा मोटा सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा क्लियर तो यही किया गया कि नौकरी 4 साल की है। सबसे ज़्यादा क्लियर यही किया गया कि केवल 25% को ही दोबारा मौका मिलेगा 4 साल बाद, वो भी एग्ज़ाम की प्रक्रिया से। आपको क्लियर ये किया गया कि सैलरी कितनी मिलेगी। आपको ये क्लियर किया गया कि 4 साल बाद रिटायर होने पर क्या मिलेगा। आपको क्लियर ये किया गया कि आखिर फ़ौज में 4 साल के दौरान अगर आप शहीद होते हैं तो आपको क्या मिलेगा इंश्योरेंस के तौर पे। बहुत सारी बातें जिनको आप लगातार अपडेट के तौर पे देख रहे हैं। बट ऑब्वियसली इन सारी जानकारियों के बाद सबसे अहम कि कई सारे प्रश्न अब जहन में चल रहे होंगे कि सर आखिर ये अग्निवीर कौन बनने वाले हैं सर, और ये आखिर अग्निपथ प्रक्रिया को आप किस तरह से देखते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस देश में पहले भी ऑलरेडी हम देखें तो ट्राई सर्विसेज एंट्री होती रही हैं। जैसे हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी का नाम जानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है नाम सुन के, नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑन 10+2 लेवल कमीशन कैटेगरी। मैं बताना चाहता हूं कि कमीशन कैटेगरी में इस प्रक्रिया का, अग्निपथ एंट्री का कोई मायने नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर द नॉन कमीशन, गैर अधिकारी पदों के लिए है, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो। एनडीए की जब बात करते हैं बच्चा, तो एनडीए भी आपको पता है कि एक ट्राई सर्विसेज एंट्री है जिसमें 2 फेज में चीज़ें बढ़ जाती हैं। पहला फेज जहां यूपीएससी आपका रिटर्न कंडक्ट करता है तो एक अलग कमेटी हो गई, वो फॉर्म निकालती है, यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम देते हैं। फिर होती है फेज़ 2 की प्रक्रिया। फेज़ 2 की जो प्रक्रिया है उसमें आपको एसएसबी मेडिकल से गुजरना पड़ता है, जो कि 10+2 लेवल पे एनडीए के माध्यम से अलग अलग सेंटर हैं। आर्मी के अपने सिलेक्शन सेंटर हैं, नेवी के अपने सर्विस सिलेक्शन सेंटर हैं, एयरफोर्स के भी अपने सर्विस सिलेक्शन सेंटर हैं और फिर से आर्मी के भी अपने सर्विस सिलेक्शन सेंटर हैं। क्रमशः उन सेंटर्स पे आप जाते हैं, आपकी एसएसबी की प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद फाइनली आप कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं तो आपकी मेडिकल की प्रक्रिया होती है। देन फाइनली आप नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुँचते हैं। ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल पे एंट्री बनाई गई सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ऑब्वियसली ये भी ट्राई सर्विसेज एंट्री के तौर पे ही देखी जाती है, आर्मी के लिए भी, एयरफोर्स के लिए भी, नेवी के लिए भी। और इसमें भी क्रमशः वही प्रक्रिया है कि यूपीएससी पहले रिटर्न कंडक्ट करती है, फिर क्रमशः डिफरेंट एसएसबी सेंटर्स पे आप जाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। फिर बाकायदे आपका कॉन्फ्रेंस होने के बाद मेडिकल होते हैं और फिर अलग अलग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अकेडमीज़ का आप हिस्सा बनते हैं अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए। आज मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अग्निपथ भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। बट दुख यही होता है कि जब नेशनल डिफेंस एकेडमी का नाम आता है जहन में तो दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि परमानेंट कमीशन, लाइफ सिक्योर, सीडीएस का बात आता है तो बिल्कुल प्रक्रिया सुन के नाम दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि परमानेंट कमीशंस शॉर्ट सर्विस कमीशंस भी है बट वो बाई चॉइस है और आपको एक अलग खुशी मिलती है। बट जैसे ही अग्निपथ का नाम आता है कहीं ना कहीं एक निराशा आती है। प्रक्रिया को अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल सेम है। 10th और 10+2 लेवल की एंट्री बनाई जा रही है नॉन कमीशन कैटेगरी में। ट्वाइस सर्विसेज को ज्वाइन किया जा रहा है, दैट मीन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। तीनों के लिए वैकेंसीज भी घोषित कर दी गई हैं। 46,000 वैकेंसी की घोषणा यहाँ पर की गई है। ऑब्वियसली इसमें क्लैरिफिकेशन भी आ ही चुका है ऑलमोस्ट, और इसी के आसपास होंगी चीज़ें जैसा अभी तक क्लियर है, जिसमें 40,000 आर्मी की बात की जा रही है, एयरफोर्स की बात की जा रही है 3500 और 2500 बात की जा रही है आपकी नेवी की। हो सकता है बिल्कुल इसी अनुपात में आपकी वैकेंसीज घोषित की जाए। एक टारगेट गवर्नमेंट लेके चल रही है और ऑब्वियसली हर 6-6 महीने में इस प्रक्रिया को आप देख पाएंगे। प्रश्न ये उठ रहा है कि सर दुख किन चीज़ों को लेके है। ऑब्वियसली यही अग्निपथ होता, हम खुश होते। यही अग्निपथ
परमानेंट कमीशन का हिस्सा होता है। मैं बिल्कुल कहता हूँ ऑनेस्टली कि आप एक अलग एग्ज़ाम कंडक्टिंग कमेटी निर्माण करिए, जिस तरह यूपीएससी ने बनाया एनडीए के लिए और सीरियस ट्राई सर्विसेज के लिए। यहाँ भी आप नॉन कमीशन कैटेगरी में अग्निपथ का निर्माण करते और एक वेबसाइट जनरेट होती जहाँ हम लोग जाके फॉर्म अप्लाई करते, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तय करते कि हमें आर्मी ज्वाइन करना है, नेवी ज्वाइन करना है कि एयरफोर्स, या फिर हमें एयरफोर्स ज्वाइन करना है, नेवी ज्वाइन करना है, फिर आर्मी ज्वाइन करना है। फिर क्रमशः हमारे एग्ज़ाम होते, एग्ज़ाम में पेपर उसी अनुपात में आते, मैथ फिजिक्स उसी हिसाब से अपने ट्रेड बढ़ जाते आपके, कुछ टेक्निकल के लिए कुछ नॉन टेक्निकल के लिए। मैथ फिजिक्स इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में हम जा रहे हैं तो हम टेक्निकल कोर के लिए हो गए, बट अगर हम पहले अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश इन सब कोर के लिए जा रहे थे हम नॉन टेक्निकल ग्रुप में हो गए। उसके बाद ऑब्वियसली उस प्रक्रिया को डन करने के बाद इनको फेज़ 2 के लिए बुलाना था। फेज़ 2 ऑब्वियसली आर्मी अपने सेंटर्स पे बुलाती, नेवी अपने सेंटर पे बुलाती, एयरफोर्स अपने सेंटर पे बुलाती और उन सेंटर्स पे जाके हम फेज़ 2 की प्रक्रिया फेस करते। बिल्कुल फेज़ 2 से ऐतराज़ नहीं, जहाँ आपका रेस, जहाँ आपका फिजिकल टेस्ट के साथ साथ GDSRT, साइकोलॉजी टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, कई चीज़ें इस बार ऐड की जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर को थोड़ा सा ये एडवांस बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जिस तरह एनडीए सीडीएस एग्जाम में किसी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं कमीशन कैटेगरी के लिए, अब नॉन कमीशन कैटेगरी अग्निपथ के लिए भी किसी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होगी। 17.5 से 21 मोटा मोटा एज आपको बताई गई है, बट आप 17 साल से ही एलिजिबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट हर बच्चे की एलिजिबिलिटी इसके अंतर्गत तय होगी अगर एज के क्राइटेरिया की बात करें। और इस तरह फेज़ 2 फाइनल होने के बाद फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट जनरेट होती और उसके बाद क्रमशः हम अलग अलग अपनी एकेडमीज का हिस्सा बनते और 6 महीने की विधिवत ट्रेनिंग से हम गुजरते। ऑब्वियसली इसमें 2 भी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं ट्रेनिंग के, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 6 महीने ऑब्वियसली आप कंसर्न जो है ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाते, चाहे वाइनेस चिल्का होता, चाहे बेलगाम होता या आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स भी जो है। फिर उसके बाद 2 वीक की स्पेशल ट्रेनिंग वो बेंगलोर आपको भेजते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए या कहीं भेजते हैं, वो अपनी चॉइस होती है, जिस तरह से डिसाइड करते वो करते। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इसी तरह की प्रक्रिया की सोच रखता हूँ जो था, और उसके बाद बाकायदे आप ऑब्वियसली आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा बनते। मिनिमम जो क्राइटेरिया हम समझते थे कि इतने प्रयास और इतने एफर्ट्स के बाद उद्देश्य यही होता है कि जिस तरह एनडीए सीडीएस का कैंडिडेट कमीशन कैटेगरी में आर्मी नेवी एयरफोर्स में अपने नेक्स्ट 56 ईयर को सिक्योर करता है, आप भी सिक्योर कर पाते। बट कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में चिंता का विषय तो आ ही गया है। मैं बहुत मोटी मोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकली आपने सुन ही लिया हर जगह क्या क्या दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। 90 डेज़ का टाइम रखा गया है। अभी तक जो हमारी सोच आ रही है वो यही सोच आ रही है कि बिल्कुल एक डिफरेंट कंडक्टिंग कमेटी तैयार करेंगे, अपनी एग्ज़ाम कंडक्टिंग कमेटी, जिसके अंतर्गत ये फॉर्म जनरेट करेंगे। आप सब अप्लाई करेंगे अपने प्रायोरिटी के हिसाब से। आपको पेपर वही है, सब्जेक्ट वही है, क्वालिफिकेशन वही है, उनमें कोई चेंज नहीं है। बस ये है कि अब इसमें आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट हो जाएंगे। फिर क्रमशः आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जनरेट होगी। जिस भी कैटेगरी में आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट होंगे, क्रमशः उन अकेडमीज़ का हिस्सा बनेंगे और आपका पूरा का पूरा सिस्टम स्टार्ट होगा। अहम क्या है, आप कह सकते हैं ऑल इंडिया ऑल क्लास, दैट मीन हर तरह के बच्चों के लिए एक ही एज क्राइटेरिया हो गया। पहले आपको याद रहा होगा कि एयरफोर्स में अलग है, नेवी में अलग है, आर्मी में अलग है, अभी सबका एक हो गया। अभी आप मोटा मोटा जो है वो 17.5 दिखाई दे रहा है, बट आप 17 दिमाग में रखो। 17 साल से लेकर के 21 साल तक का क्राइटेरिया आपके सामने फिक्स हो चुका है। अब बच्चों का बड़ा प्रश्न ये भी साथ ही साथ है सर कि 4 साल बाद सर रिस्क फैक्टर तो है, क्योंकि 75% को बाहर करिए जाने की बात की जा रही है। मुझे लगता है बहुत दुखद है और ये कहीं न कहीं कितने भी प्लेटफॉर्म से सपोर्ट इस चीज़ को किया जा रहा हो, बट मैं पूरी तरह से इस चीज़ को गलत ठहराता हूँ। बच्चों की मनोदशा को आप महसूस करें, ये दुखदाई तो है कहीं ना कहीं, बट ये है कि फ़ौज हमारा रास्ता हम चुनेंगे, जाएंगे, क्योंकि हम लगे रहने वाले लोग हैं। 2 साल हमने संघर्ष किया है, इंतज़ार किया है, तो लाजमी सी बात है आगे भी हम संघर्ष करेंगे और उस 25% में जगह बनाएंगे। बट शायद 4 साल बाद एक चिंता का विषय तो है सर कि आखिर आफ्टर 4 ईयर हम करियर को किस तरह से देखें, हम किस डिपार्टमेंट में जाएंगे। इवन गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जो आपका स्किल क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ये ला रहे हैं जिससे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी एडवांसमेंट में आ रही है। बट यार एक प्रश्न तो दिल में रह जाएगा ना कि फ़ौज तो अंतिम सांस तक सर, उमरते दम तक, जब तक हमारे शरीर में कहीं भी जोश बाकी था, हम सर्व करना चाहते हैं सर। जो पैशन, जो
आग लेके हम पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चैलेंज सामने आए हैं। बट साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ बेटा कि चैलेंजेस तो हैं यार, 2 साल से हम लोग चैलेंज ही तो फेस कर रहे हैं। अगर लगातार आपने कुछ वीडियोज़ मेरी नोटिस की हों तो एयरफोर्स मॉक टेस्ट, नेवी मॉक टेस्ट, आर्मी मॉक टेस्ट लगातार हम कर रहे थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था, एक क्लैरिटी दिमाग में तो थी कि जल्दी कुछ घोषणा होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि टिल 15 जून के पहले पहले कुछ अपडेट आ जाएगी। अब अपडेट आई है, बट अपडेट में बेसिकली मेरा जो सोचना था, ऑनेस्टली बताऊं तो एटलीस्ट 50% में आंकड़ा लेके चल रहा था कि 50% जो है वो परमानेंट कैटेगरी में ले जाएंगे, 50% को जो है वो आउट करेंगे। बट ये ग्राफ काफ़ी कम कर दिया गया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल। बट आप सबको पर्सनली यही कहना चाहूँगा बेटा कि ये समय बिल्कुल हारने का नहीं है। फॉर्म तो आप भरेंगे ही, एग्ज़ाम तो आप देंगे ही। तो जितने ही बच्चे हमारे 10th एंड 10+2 दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं, फटाफट आए, कैंपस का हिस्सा बन के तैयारी बने। आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी तो है ही है, बट अब मैं कहूँगा कि अग्निपथ की तैयारी है। और इस अग्निपथ का प्रोजेक्ट जो शुरू होगा वो मेजर कल से क्लासेस सबसे पहले ले आएगा। बिल्कुल सिस्टमाइज स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट्स को एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे आपका फेज 1 होगा, कैसे फेज 2 होगा और कैसे फेज 3 होगा, क्योंकि तीनों स्टेज महत्वपूर्ण है। रिटन भी आपका, फिजिकल प्लस आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू पैटर्न, SRT टेस्ट, GD पैटर्न भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। साथ ही साथ मेडिकल, तीनों प्रक्रियाओं पे हमारा गहन अध्ययन चल रहा है, किस तरह से इसको हम बेहतर करें, अच्छा करें। बट अब ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सोचे ना, बहुत निराश ना हो बेटा, क्योंकि टेक्निकली आपके हाथ में कुछ नहीं है यार, और किसी के हाथ में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो निर्णय लेती है चुपचाप सहना ही पड़ता है, क्योंकि आप समझते हैं इस बात को अच्छे ढंग से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे विवाद और बहुत सारे खुद को कंफ्यूज करने के बजाय खुद को तैयार करना शुरू करें। जितना जल्द आप तैयार होंगे उतना रास्ता बनाएंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि हम आपको इस लायक बनाएंगे ना बेटा, MKC का हर बच्चा जो अग्निपथ से अग्निवीर का हिस्सा बनेगा, मैं वादा करता हूँ आपको इस लायक बनाएंगे बेटा कि उस 25% में आप श्योर शॉर्ट सेटल डाउन करेंगे। वो काबिलियत, वो स्किल्स, वो स्मार्टनेस हर पैरामीटर पे, चाहे आपके रिटन की बेस्ट परफॉर्मेंस हो, चाहे आपकी फिजिकल इफिशिएंसी की बात हो, चाहे इंटरव्यू में, SRT में, GD में बेहतर करने की बात हो, और चाहे मेडिकल पैरामीटर्स हो, हर पैरामीटर पे देश में ये इकलौती एकेडमी है जो ट्रेन करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो गेट रेडी, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। शायद NDA सीरीज से कुछ कनेक्ट कर पाए होंगे आप अग्निपथ को, तो जल्दी फॉर्म अनाउंस होंगे और ये अग्निपथ के नाम से ही जनरेट होगा, वहीं पर जाके अप्लाई करेंगे, प्रियोरिटी लिस्ट होगी, एग्जाम पेपर सब कुछ वहीं है। बस ज़रूरत है एक बार फिर से नए सिरे से लगने का, तैयार करने का। एयरफोर्स के बच्चों का एक बड़ा प्रश्न है कि सर जो हमारे एनरोलमेंट हैं वाले बच्चे हैं, जो हमारे रिजल्ट वाले बच्चे, अभी ऐसी कोई क्लियर अपडेट आपको लेके नहीं है बेटा। आप भी नेगेटिव ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी अग्निपथ में अग्निवीर एयरफोर्स के लिए नहीं आ रही है। दैट मीन आपकी जो सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी रिजर्व रखी गई हैं, और आपको मौका उसी प्रक्रिया से मिलेगा जिस प्रक्रिया से आपको गुजरना है, जो अभी तक की टेक्निकल अपडेट्स हमारे पास हैं। बाकी जैसे फर्दर अपडेट आता है बिल्कुल आऊँगा और बताऊँगा। निराश ना होइए, निराश मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि आगे की तैयारी को ध्यान में रख के हमें लगना होगा और बेहतर करना होगा, और MKC कदम से कदम मिला के आपके साथ है, और सही सोच, सही बात के साथ बढ़ने के लिए आपके साथ तैयार है। विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू MKC फॉर टू अचीव समथिंग इन द लाइफ एंड टू क्रिएट अ ग्रेट पॉजिटिविटी इन यू। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।